नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दमोह कलेक्टर को सौंपा आवेदन। नगर पालिका अध्यक्ष मंजू बीरेंद्र राय के समर्थन में उतरे कांग्रेसी पार्षद। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता के साथ मारपीट, न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। रात्रि के समय ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाया ट्रक, 6 गायों की मौत। वहीं अवैध रूप से किया जा रहा था बकरियों का परिवहन, पुलिस ने की कार्रवाई। दमोह नगर पालिका में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं श्रीमती मंजू बीरेंद्र राय, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मुलाकात की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये मुलाकात की गई। उनको एक आवेदन पत्र भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि वह दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं, जिसको लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा कहा गया है कि जो भी शासकीय नियम है उसके अनुसार वह कार्रवाई करेंगे और जल्द ही आपको इस संबंध में सूचित किया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई तय की जाएगी ये दमोह कलेक्टर उन्हें सूचित करेंगे। अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से चर्चा की, तो उनके द्वारा आज जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया है उस संबंध में उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी। बात हुई है वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से था और बाकी सारे विकास के काम अस्त व्यस्त हैं और मुझे लगता है भ्रष्टतम नगर पालिका वर्तमान में चल रही है। इसके अविश्वास के खिलाफ हम लोगों ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, इस संबंध में चर्चा की। तो क्या आश्वासन मिला, कब तक अविश्वास प्रस्ताव है? क्या देखते हैं, जल्दी उस पर कोई निर्णय आया, कोई बात होगी। तो क्या सहमति बनी, कौन बनेगा अध्यक्ष? अब हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है और कमल का फूल ही जीतता है, संगठन तय करेगा। तो आए थे यहाँ पर, किस तरह की बात हुई है दमोह कलेक्टर से? क्या हमारे सारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद एकत्रित होकर आए थे, क्योंकि 2 साल से हमें जनता को जवाब देना है। 2 साल निकल चुके और नगर पालिका का बुरा हाल है। सारे पार्षद एकजुटता के साथ यहाँ आए हुए हैं और सबने आवेदन दिया है कि अविश्वास के लिए कि ऐसी नगर पालिका हमें नहीं चाहिए जो दमोह में विकास नहीं करा रही है और जनता बहुत त्रस्त है। और जो अविश्वास के बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, वो हम लोग सब मिलके करेंगे। आपके पास बहुमत है? हाँ, बहुमत है, तब तो हम लोग आए। भारतीय जनता पार्टी कोई कदम उठाती है तो बहुमत के ही साथ उठाती है। लगभग कितने पार्षद होंगे आपको? वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये बात जरूर है कि अध्यक्ष भाजपा का बनेगा। क्यों आए थे आज, क्या हुआ है? आज हमारे जो सारे पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने आज एक पत्र दिया है कलेक्टर साहब को कि हम अविश्वास प्रस्ताव नगर पालिका में लाना चाहते हैं और अब देखते हैं शासन क्या कार्रवाई करता है। क्यों लाना चाहते हैं? ऐसा क्या हुआ है नगर पालिका से? क्या काम नहीं हो रहे हैं या क्या हुआ है?
अब ये बहुत सारे विषय भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, आप सब जानते हैं, परिचित हैं सब लोग। और चूँकि एक नियम था 2 साल के बाद पत्र देना ये वो, तो उसके लिए सभी लोगों ने एक प्रयास किया है। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने बोला है हम देखते हैं, जो नियम संगत होगा वो करेंगे। अब देखने लायक होगा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रशासन उस पर क्या कदम उठाता है। दमोह नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा, श्रीमती मंजू बीरेंद्रा इसकी अध्यक्ष हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 21 पार्षदों के द्वारा लिखित रूप से दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष विरुद्ध वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस पार्षदों के द्वारा आज एकजुटता दिखाई गई। दमोह शहर का भ्रमण किया गया। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने उनके द्वारा भी शक्ति प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि कांग्रेस के पार्षद एक हैं, वे टस से मस नहीं होंगे। क्या कहा कांग्रेस पार्षदों और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, आइए सुनाते हैं। विपक्ष है विरोध करेगा। अब जो नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है उनके अंतर्गत उनने अपनी मांग रखी है, भाई जो बचाव का जो लक्ष्य है वो अगर हम पूरा करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो उसको हम पूरा करेंगे। एक आवेदन भी उन्होंने दिया है कि इसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बात कही गई है। देखिए, परिषद की बैठक होती है, DIC की बैठक होती है और उनमें सब वार्तालाप होते हैं या अधिकार पार्षदों को है। अगर किसी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप उस चीज़ का बहिष्कार कर सकते हैं, कुछ चीज़ गलत होती है, वो अधिकार क्षेत्र की बात होती है। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में अपन किसी प्रकार का अगर आरोप लगाते हैं ये तत्वहीन है। भाई बात अगर हटाने की या रखने की होती है उसमें बहुमत सिद्ध करने का है, तो जिलाधीश महोदय को उनने आवेदन दिए हैं, कांग्रेस हमारी आवेदन देगी और तत्व जो सही पाए जाएंगे उसके अनुसार काम होगा। क्या हो गया है नगर पालिका में? हम लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि कुछ पार्षद गए हुए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, लेकिन हमारा कांग्रेस परिवार नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ पूरे सभी पार्षद एकजुटता के साथ आपके सामने दिख रहे हैं और आज एक चाय पार्टी के माध्यम से आपके सामने हैं और पूरे 17 की जगह 18 मैं आपको ये कहूँगा। और जब तक यदि और आगे समय आएगा तो बढ़ती जाएगी संख्या, 25 भी घटेगी, ये भी हो जाएगा। तो मेरा ये है, उन्हें किसने सलाह दे दी? जब यशपाल चौधरी के समय, मालती साठी जी के समय ऐसे कई बार अवस्था प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी सफल नहीं है। सभी वार्डों में अच्छे काम हो रहे हैं, सभी जगह एकजुटता के साथ पूरे पार्षद हम लोग लगे हुए हैं, से जुड़े हुए हैं। 20 साल 25 साल से लड़ रहे हैं, 15 20 साल से पार्षद हैं। हम लोगों को जाना होता और जनता के लिए लड़ रहे हैं, जाना होता तो बहुत पहले चले जाते। अब जाके वहाँ पर देखते हो, पहले दिन तो कुर्सी मिलती है पर बाद में कोई वहाँ पूछने वाला नहीं रहता। इसलिए जहाँ हैं घर में ही हम रहेंगे, अपने यहाँ रहेंगे, अपने घर में रूखी सूखी खाएंगे। दमोह की जनता को क्या संदेश देंगे? कि दमोह की जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि आप भ्रमित ना हो, कांग्रेस परिवार आपके साथ है और 39 वार्ड में जो भी काम जनता के हित में होंगे भरपूर तरीके से किए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है भाजपा द्वारा, जो कांग्रेस को सफल नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत। दमोह जिले के बंधा से एक मामला सामने आया है। काफ़ी गंभीर मामला है, जहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच सुमन रेखवा नाम का व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। तभी ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा दबंगता दिखाते हुए उसके साथ जूतों से मारपीट की और उसके टीके को जूते से मिटा दिया, जिसके बाद लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस बात की लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि कई बार घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस तरह की गंभीर घटना आना
काफ़ी बड़ी बात है। आज़ादी के उत्सव में इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के लिए टॉर्चर करना, मारपीट करना। वहीं पुलिस में जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस के द्वारा असंज्ञेय अपराध दर्ज किया। इसके बाद भगवती मानव कल्याण संगठन आज दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की मांग। क्या नाम है आपका? सुमन रेकवार है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बंधा, थाना बटेर। क्या हुआ है आपके साथ? बात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्वजारोहण हो रहा था स्कूल में। उस समय में स्कूल में गया तो वहाँ पे डाल सिंह लोधी आया और वो गाली गलौज करने लगा कि ये माथे पर तुम का तिलक क्यों लगाया, किसने इजाज़त की है तुमको तिलक लगाने की। फिर क्या हुआ? तो माँ बहन की गाली देते हुए फिर जूते मारने लगा, तुमको का तिलक पहुँच दिया। इसके बाद जो बगल में जो गोदन सिंह और लक्ष्मण सिंह बैठे थे, इन्होंने उधर से भगाया उनको और बोला कि भैया बाहर जाओ। फिर इसके बाद हमने कोटिया चौकी में रिपोर्ट की तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या घटना हुई है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? घटना इस प्रकार की है। आज हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त सदस्य इस हिसाब से मिलने के लिए आए हैं। 15 तारीख जो भी 15 अगस्त की बात है, खतौरा अंतर्गत बंधा गाँव में 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा था। उसमें संगठन का हमारा कार्यकर्ता सुमन रेकवार गया था, वहाँ पर बैठा था विशाल पर। तो जो निम्नानुसार तिलक लगाए जाते हैं उनको भी तिलक लगाया गया। तो वहाँ पर गांव का डाल सिंह लोधी आया और इनको मादरचोद, बहनचोद, लड़की की गाली दे करके कमीना शब्द जैसे शब्दों से उच्चार करके और 4-5 जूते मारे और इसको माथे पर जो तिलक लगा था उसको जूते से छुड़ा दिया। इस तरह की घटना हुई। वहाँ पर जो लोग थे गोदन सिंह और लक्ष्मण सिंह, उनमें से व्यक्ति को भगाया। थाने में रिपोर्ट की गई, उनके कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, इसलिए आज पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम संगठन के साथ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो आगामी आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। कहाँ तक उचित मानते हैं? आप भी पुलिस में रहे हैं जी जी। और जिस तरह से जूते से तिलक मिटाया गया, क्या लगता है? ये तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। राष्ट्रीय पर्व जिस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने फांसियों पर झूल करके अपना खून का बलिदान करके उस दिन को प्राप्त किया, और उस दिन हमारे देश के स्वतंत्र व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना हो तो माथे पर उसके तिलक अगर लगाया गया है तो उसको जूते से मतलब छुड़ाया जाए, इससे बड़ा निंदनीय कार्य क्या हो सकता है? देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वह आंदोलन की राह पर होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह में सोशल मीडिया पर एक वीडियो छाया हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक मगरमच्छ कुत्ते का पीछा कर रहा है। कुत्ते के द्वारा किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई गई है। लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस मामले की पुष्टि वन विभाग के द्वारा भी की गई कि ये वीडियो जो है वो सच है। ऐसा ही कुछ हुआ था बिहारमा नदी में, ऐसा ही कुछ हुआ था जब कुत्ता पानी में था और इसी बीच पीछे से मगरमच्छ आ गया। कुत्ते ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पथरिया क्षेत्र के खेजरा लखरौनी के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर जो रिप्टा बनाया गया था उसकी ऊंचाई काफ़ी कम थी, वहीं वह क्षतिग्रस्त भी हो गया है। जरा सी बारिश में यहाँ पानी ही पानी नज़र आता है, रिप्टा पर पानी आ जाता है, लोग उसके ऊपर से निकलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ जो सड़कें हैं वो कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। 1 किलोमीटर की सड़क अगर यहाँ पर बना दी जाए तो लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और मुख्य रास्ते से ये गाँव जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि उदासीन है, अधिकारी उदासीन है। 1 किलोमीटर की सड़क में लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ नाले को पार करते हैं। कभी भी तेज़ बहाव में कोई भी घटना हो सकती है। दिन भर बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों या फिर युवा यहाँ से निकलते हैं, बाइक लेकर भी निकलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कीचड़ भरा ये रास्ता है।
लोगों को निकलना मजबूरी है। मुख्य जो सड़क है, यहाँ पर जो नाला है, उस पर पानी आने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। देखने लायक होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। नगर के मांगज वार्ड नंबर 5 में ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात है कि बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 वर्ष से ऊपर की बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में बेटियां इसमें शामिल हो रही हैं। प्रतिदिन ताइक्वांडो एवं कराटे की क्लास वह ज्वाइन करती हैं। यहाँ आने वाले जो मास्टर डिग्री प्राप्त हैं वह लगातार बच्चों को ताइक्वांडो एवं कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि ये आत्मनिर्भर रह सकें और किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई इन्हें आवश्यकता ना हो, स्वयं की सुरक्षा कर सकें, दूसरों को भी सुरक्षा दे सकें। इसी उद्देश्य को लेकर ये ताइक्वांडो का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कृष्णा तिवारी और उनकी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद रहती है। यहाँ प्रतिदिन बच्चियाँ ताइक्वांडो कराटे का प्रशिक्षण ले रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक ट्रक ने काफ़ी कोहराम मचाया। बताया जाता है कि ट्रक में काफ़ी बकरियां भरी हुई थी। जब ये ट्रक यहाँ से गुजरा तो इसके द्वारा 1, 2 नहीं बल्कि 6 जो गौवंश था उसे मौत के आगोश में सुला दिया। दरअसल रात्रि के समय गौवंश सड़क पर बैठा रहता है। वहीं ट्रक में गौवंश की सूचना थी। वहीं जब भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा इस ट्रक को रोका तो उसमें बकरियां भरी हुई थीं। एक के बाद एक इसके द्वारा 6 गायों को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस भी इसका पीछा कर रही थी। बाद में ट्रक को दमोह के इमलाई के समीप पकड़ा गया। पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी। वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के जहां ट्रक का पीछा किया, वहीं अंततः ट्रक को रोक लिया गया। ट्रक में लगभग 380 से अधिक जो हैं वो बकरियां भरी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ट्रक का नंबर जो है MH40BL 770 है। वहीं बताया जाता है चालक को भी पकड़ लिया गया है। मामले की जांच जारी है। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर सिलास कुमार के द्वारा बताया गया। जी सर, कल एक ट्रक ने मवेशियों को कुचला था, क्या जानकारी? रात्रि में गश्त ड्यूटी के दौरान 100 डायल पर सूचना मिली, फोन आया था कि एक ट्रक ने 3 गाय मार दी हैं और 2 घायल हो गई हैं। जिसकी सूचना पर तत्काल घटनास्थल नीमन तिराहा पहुंचे थे, जहां पर 3 गाय मृत हो चुकी थी और 2 घायल थी। लोगों की काफ़ी भीड़, ट्रक वाहनों की भीड़ लग गई थी, जिन्हें रास्ता क्लियर कराकर उसके बाद सूचना मिली कि ट्रक आगे भाग गया है, जिसे पीछा कर मेन रोड दमोह रोड पर इमलाई के पास पकड़ा था, जिसे पकड़कर लाकर इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 325 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी हटा में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें डाइट हटा से सेवानिवृत्त हुए नगर के सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त चित्रकार व्याख्याता मनोज जैन ने अपने द्वारा बनाई पेंटिंग की कैनवास प्रिंट आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी को भेंट की। ज्ञातव्य हो कि मनोज जैन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी गोवा, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल, शिमला सहित अनेक स्थानों पर लगाई जा चुकी है। श्री जैन की पेंटिंग को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों के द्वारा सराहा गया है। श्री जैन के द्वारा कई प्रसिद्ध उपन्यासकार लेखकों की पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ भी बनाए गए हैं। पूर्व कमिश्नर राजू शर्मा द्वारा भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर आधारित पुस्तक विद्रोही सन्यासी के लिए भी उनके द्वारा मुख्य प्रिंट तैयार किया था। इस अवसर पर एसडीएम राकेश मरकाम, एसडीओपी प्रशांत सुमन, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे। आजम खान, लकी सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के रीछई से एक मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग को सांप ने अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि नाबालिग खेत पर था, उसी समय सांप ने उसे काट लिया। वहीं पर एक मासूम बच्चा खेल रहा था, जिसके द्वारा परिवार के लोगों को जानकारी दी।
परिवार के लोग तत्काल पहुंचे, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक की आवाज़ बंद हो गई थी। लगातार जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। जहरीले सांप ने उसे काटा है। परिवार के लोगों के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? रिचाई। ये कौन है आपका? लड़का। क्या नाम है इनका? सुबह क्या हो गया था इन्हें? सर में काटा था। कब काटा था? पेट में। कब की घटना है? ये सर कल की मतलब 9 बजे। खुद के खेत में काटा है या कहीं काम कर रहा था? आप ही के खेत में। कौन से सांप ने काटा देखा है? क्या नाम है आपका? राजा राम मेहरबान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा का लड़का है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का शिवा नाम। क्या हो गया था? क्या कर रहा था बच्चा? सर बच्चा तो खेल गया था, वो आके बताया, हम लोगों को तो ये मालूम चला था मम्मी मतलब जो आज है ना उससे बोला कुछ काट दीजिए मेरे को। रात में पड़े रहा वो, सुबह बोला तो मेरे आवाज ही में बंद हो गया। सांप ने काटा है? सर वो तो यही बता रहा था बच्चा, सांप ने काटा। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जागेश्वर धाम बांदकपुर में विशाल कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य होगा। आज इसका फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाया गया। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों के साथ प्रदेश के मंत्रीद्वय धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं लखन पटेल मौजूद थे। वहीं विधायक द्वय हटा विधायक उमा देवी खटीक, दमोह विधायक जयंत मलैया के अलावा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। अन्य समिति के सदस्य भी यहां पर मौजूद थे। अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में बांदकपुर में किस तरह का कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका प्रेजेंटेशन दिया गया। वीडियो के माध्यम से तमाम तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उपस्थित हैं, यह पूरा प्रोजेक्ट को गाइड करेंगे। प्लीज श्रुति प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू यू। तो यहाँ आके मैंने अनाउंसमेंट किया कि हम यहाँ से विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ बांदकपुर में कॉरिडोर बनाए और कल ही आ गए और ये साथ में थे। और उसके बाद फिर जब चुनाव जीतने के बाद मैं भी उसी समय आया और आप भी उसी समय आया और दोनों ने फिर यहाँ जनता का आभार माना। और विभाग की बात है और बहुत खुशी की बात है कि मैंने अनाउंसमेंट किया, सरकार बनी और इस विभाग के संस्कृति विभाग के मंत्री धर्मेंद्र जी बने और पहली बार इन्होंने इसको कॉरिडोर का करार दिया। इसके लिए मैं पूरी जिले की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस काम में आपने जरा भी देर नहीं की, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि बांदकपुर में जागेश्वर धाम का एक व्यवस्थित कॉरिडोर बनाने की योजना बनी है जो लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 5 फेज में इसका काम होगा। उसी का प्रेजेंटेशन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी समिति के सदस्यों के साथ देखा और लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। उज्जैन जैसे उज्जैन में महाकाल लोक, ऐसे ही हमारे दमोह जिले में बांदकपुर जागेश्वर नाथ को भी एक लोक बनाया जा रहा है जी। उसमें आपका भी कुछ माननीय मंत्री महोदय जी के समक्ष और माननीय हमारे यहाँ के वयोवृद्ध विधायक माननीय श्री जयंत मलैया जी
और माननीय श्री मंत्री लखन पटेल जी, उमा जी, कलेक्टर महोदय, सभी के समक्ष हमारे ट्रस्टियों के साथ में आज ये योजना जो है उसका प्रदर्शन किया गया। भविष्य में कैसे, कहाँ पर कैसे क्या निर्माण होना है, और ये विशेष ध्यान दिया गया है कि जो बाहर से आने वाले दर्शनार्थी हैं वो सुविधापूर्वक व्यवस्थित तरीके से आनंदमय भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें, और उनके लिए मूलभूत जो समस्त सुविधाएं हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा गया। संजय सरवरिया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दमोह कलेक्टर को सौंपा आवेदन। नगर पालिका अध्यक्ष मंजू बीरेंद्र राय के समर्थन में उतरे कांग्रेसी पार्षद। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता के साथ मारपीट, न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। रात्रि के समय ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाया ट्रक, 6 गायों की मौत। वहीं अवैध रूप से किया जा रहा था बकरियों का परिवहन, पुलिस ने की कार्रवाई। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।